वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता था। उनके करीबी कहते हैं कि रामविलास खाने पीने के बहुत शौकीन थे। ज्यादातर वो खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही खाते थे और अपने साथियों को भी खूब खिलाते थे। पासवान के खाने पीने के शौक को लेकर कई किस्से अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया में छपे एक किस्से के मुताबिक एक दिन रामविलास पासवान ने रशियन सैलड खाने की ख्वाहिश जाहिर की। उनका स्टाफ रशियन सलाद बनाने के लिए जरूरी सामान और फल लाने के लिए दिल्ली के पॉश खान मार्केट चला गया। बाजार से सामान और फल आने के बाद स्टाफ ने रशियन सलाद बनाना शुरू किया। इस बीच रामविलास पासवान ने एक एक करके सभी फलों को ठीक से धोने की हिदायत भी दी। फल धोने के बाद खुद रामविलास पासवान सलाद काटने में जुट गए। इस दौरान जब उन्होंने सेब को काटना शुरू किया तो सेब हाथों से फिसलने लगा। पासवान को कुछ शक हुआ तो उन्होंने सेब को चाकू से खुरचा तो उस पर वैक्स यानी मोम लगा हुआ मिला। मोम लगा देखकर पासवान नाराज हुए। उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, ये सेब कहां से लाए हो? बताया गया कि खान मार्केट के एक नामी फलों की दुकान से सेब खरीदा गया है। फिर जब सेब की कीमत पूछी गई तो स्टाफ ने उन्हें बताया कि सेब 420 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया है। इसके बाद पासवान ने अपने अफसरान को फोन करके इस मामले की जानकारी दी। उस वक्त के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान के घर में वैक्स लगे सेब मिलने से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। अफसरान फौरन हरकत में आ गए। जांच शुरू हुई तो जांच में पता चला कि वजन में भी गड़बड़ी थी, केमिकल भी था, जिसके बाद बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई की गई। दरअसल पासवान कुछ भी गलत होते नहीं देख सकते थे। इसी वजह से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उनका घर भी जला दिया गया था। क्या था वो पूरा मामला, वो भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी की राजनीति का विरोध करने की वजह से रामविलास पासवान पहले से ही इंदिरा समर्थकों के निशाने पर थे। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में शुरू हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान तो पासवान सिख ना होते हुए भी दंगाइयों के निशाने पर आ गए। उनके घर में आग लगा दी गई और पूरे परिवार को नन्हे बेटे चिराग के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। क्या था यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। लेखक प्रदीप श्रीवास्तव ने पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। प्रदीप लिखते हैं, इंदिरा गांधी की मौत के बाद अचानक दिल्ली का माहौल बदल गया। ऐसे माहौल में पासवान चरण सिंह के निवास स्थान 12 तुगलक रोड पहुंचे। वहां बैठक के बाद पासवान और दूसरे नेता राष्ट्रपति भवन गए। ज्ञानी जैल सिंह ने उनसे दिल्ली की स्थिति के बारे में पूछा।
सभी नेताओं ने राष्ट्रपति को दंगों के बारे में बताया। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल वापस निकला। पासवान अपने घर पहुंचे तो उनके साथ कुछ नेता भी थे। पासवान अपने ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक सरदार बदहवास हालत में उनके घर में आ घुसा। हिंसक भीड़ उसका पीछा कर रही थी। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। पासवान ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर ले लिया। इस दौरान कपूरी ठाकुर भी बैठे हुए थे। पासवान को तब सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड मिला था। देखते ही देखते बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और सरदार को बाहर भेजने के लिए कहने लगी। भीड़ की स्थिति देखकर लग रहा था कि उन्हें इकलौता सुरक्षा गार्ड शांत नहीं करवा सकता है। ऐसे में पुलिस को फोन किया जाने लगा, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। इधर भीड़ उग्र हो रही थी। पासवान के इकलौते सुरक्षाकर्मी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायर भी किया, लेकिन इससे भी कोई असर नहीं पड़ा। भीड़ का रौद्र रूप देखकर पासवान, कपूरी ठाकुर और घर में बैठे दूसरे सांसद बुरी तरह से डर गए। रामविलास पासवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे चिराग की थी, जो उस वक्त सिर्फ 1.5 साल के थे। इससे पहले कोई मदद मिल पाती, भीड़ ने मकान में आग लगा दी। जान बचाने के लिए कपूरी ठाकुर समेत सभी लोग पीछे के रास्ते दीवार से बाहर कूदने लगे। चिराग पासवान और उनकी बेटी को पूरी तरह कपड़े में लपेट दिया गया और घर में काम करने वाली बाई किसी तरह उनको लेकर बाहर निकली। घर से चंद कदम निकलने के बाद पासवान ने देखा कि उनका घर धधक धधक कर जल रहा है। सालों से इकट्ठा की गई गृहस्थी, कपड़े लत्ते, दस्तावेज वगैरह जलकर स्वाहा हो गए थे। मगर तसल्ली थी तो बस एक बात की कि उन्होंने किसी बेगुनाह को भीड़ के हवाले नहीं किया। इस सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।